दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फोन की आवाज के पीछे कौन है, या फिर नेटफ्लिक्स आपके फेवरेट शोज का अंदाजा कैसे लगा लेता है? ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एआई की सिर्फ एक नहीं बल्कि कई किस्में हैं। कैपेबिलिटीज, फंक्शनैलिटीज और टेक्नोलॉजीज की बुनियाद पर हर एक एआई हमारी दुनिया में एक अलग रिवॉल्यूशन और एआई डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस को रिप्रेजेंट करता है। इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 मेन टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे, उनके दरमियान फर्क को समझेंगे और ये जानेंगे कि एआई टेक्नोलॉजीज कैसे हमारी जिंदगी के हर पहलू को ट्रांसफॉर्म करने वाली हैं। क्या जनरल एआई वाकई इंसानों की तरह सोच सकता है, और क्या सुपर एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस और हमारी इमेजिनेशन से भी आगे जा सकता है? आज हम फ्यूचर की सबसे एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी एआई के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की, जिसे नैरो एआई या वीक एआई भी कहा जाता है। ये वो एआई है जिससे हम डेली बेसिस पर इंटरेक्ट करते हैं। नैरो एआई को स्पेसिफिक और वेल डिफाइंड टास्क या एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया है, और ये सिर्फ वही काम कर सकता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। यह अपने असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रोग्राम करदा मकसद से आगे नहीं बढ़ सकता। आपने शायद नैरो एआई को बहुत सी शक्लों में देखा होगा। सिरी या अलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स के बारे में सोचें, जो आपकी सिंपल कमांड्स जैसे रिमाइंडर सेट करना या म्यूजिक और गाना चलाने में मदद करते हैं। यूट्यूब या नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन सिस्टम भी उसकी एक एग्जांपल्स है, जो आपके देखे हुए कंटेंट की बुनियाद पर नई वीडियोस सजेस्ट करते हैं। चैट जीपीटी, जिसको बुनियादी तौर पर यूजर्स को उनके सवाल का जवाब तलाश करने और कामों को ज्यादा एफिशिएंट तरीके से कंप्लीट करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, ये भी नैरो एआई की एक मिसाल है। रियल वर्ल्ड हकीकी दुनिया में नैरो एआई सिर्फ एंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस या कन्वर्सेशन बेस्ड टास्क तक लिमिटेड नहीं है। ये ऑटोनोमस व्हीकल्स, मेडिकल स्कैन्स में बीमारियों की पहचान करने और स्मार्ट सिटीज में ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। लेकिन याद रखें, ये सब स्पेसिफिक टास्क होते हैं। नैरो एआई अपने पार्टिकुलर डोमेन में बेहद पावरफुल है, लेकिन ये अपने डोमेन से बाहर काम नहीं कर सकता। अब बात करते हैं जनरल एआई की, जिसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई भी कहा जाता है। यहाँ चीजें ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। नैरो एआई के बरक्स जनरल एआई मुख्तलिफ चीजों को एक साथ समझ सकता है, उनको सीख सकता है, मुख्तलिफ किस्म के कामों को परफॉर्म कर सकता है और कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स टास्क को हैंडल कर सकता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। एक ऐसी मशीन का तस्वुर करें जो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है, चाहे वो मैथ का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, म्यूजिक कंपोजिशन हो या मोरल या एथिकल फैसले करना हो। जनरल एआई इन कामों को इंसानों की तरह अंजाम दे सकता है। जनरल एआई का अल्टीमेट गोल ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर पहुंचना है, जिसका मतलब है कि यह खुद सीख सकता है और एक डोमेन से दूसरे डोमेन में नॉलेज को ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे। एजीआई अभी भी थ्योरेटिकल लेवल पर है, और उसे बनाने के लिए मशीन लर्निंग, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग और यहां तक कि न्यूरो साइंस में बड़ी पेशरफ्त, मेजर डेवलपमेंट्स की जरूरत है। ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसके रिवार्ड्स बहुत बड़े और पूरी दुनिया को बदलने वाले हो सकते हैं। फाइनली अब बात करते हैं सुपर एआई या आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की। ये वो एआई है जो इंसानी सलाहियतों, ह्यूमन कैपेबिलिटीज से बहुत आगे बढ़ जाएगी। सुपर एआई न सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर होगा, बल्कि हर लिहाज से उसे पीछे छोड़ देगा। ये एआई दुनिया के बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकती है, जैसे कि गंभीर बीमारियों का इलाज, क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करना
या ऐसी टेक्नोलॉजीज तैयार करना जो हमारी मौजूदा समझ से बाहर हो। लेकिन सुपर एआई के अपने खतरात और चैलेंजेस भी हैं। इमेजिन करें एक एआई जो इंसानों से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हो और ऐसे फैसले कर सके जो हमारी समझ से बाहर हो। इससे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स पैदा हो सकते हैं। सुपर एआई अभी हाइपोथेटिकल है, लेकिन ये बहुत से एथिकल क्वेश्चंस को जन्म दे रहा है, जैसे हम उसे कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन वैल्यूज के मुताबिक होगी। सुपर एआई का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन की तरह लग सकता है, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ वक्त की बात है और जब ये टेक्नोलॉजी रियलिटी बनेगी तो ये ह्यूमन लाइफ को पूरी तरह चेंज कर सकती है। आइए अब हम इन 3 टाइप्स ऑफ एआई को कंपेयर करते हैं। नैरो एआई जो आज मौजूद है एक स्पेसिफिक टास्क तक महदूद है और वही काम कर सकता है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है। जनरल एआई हमारा नेक्स्ट स्टेप है और वो ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो किसी भी ह्यूमन टास्क को परफॉर्म करने की सलाहियत रखेगी, लेकिन हम अभी उसके डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में ही हैं। ठीक है, उसमें प्रोग्रेस हो रही है और एक दिन ये मंजर आम पर आ जाएगा। और सुपर एआई वो होगा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को हर पहलू में पीछे छोड़ सकता है, लेकिन ये अभी सिर्फ एक फ्यूचर ड्रीम है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। जैसे जैसे हम जनरल एआई और सुपर एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जरूरी है कि हम उनके साथ आने वाले एथिकल चैलेंजेस के बारे में भी सोचें। क्या एआई जॉब्स को खत्म कर देगी? क्या एआई सिस्टम्स में बायस पैदा हो सकता है? और सबसे अहम बात, जैसे जैसे एआई ज्यादा पावरफुल होती जाएगी, क्या हम इस बात को यकीनी बना सकेंगे कि यह हमारे गोल्स और वैल्यूज के मुताबिक रहे? हम एआई के एक नए दौर के दहाने पर हैं, एक ऐसा दौर जो इनक्रेडिबल बेनिफिट्स या अनएक्सपेक्टेड रिस्क ला सकता है। एआई का फ्यूचर गैर यकीनी है, लेकिन एक बात यकीनी है, ये हमारी जिंदगियों का हिस्सा बनने जा रहा है, ऐसे तरीकों से जिनका हम अभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो खुलासा ये है कि नैरो एआई पहले से मौजूद है और रोजमर्रा के कामों में हमारी मदद कर रहा है। जनरल एआई पर काम चल रहा है। जल्द ही हमें ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है जो इंसानों की तरह काम करेगी, यहाँ तक कि एक दिन ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर हो सकती है। और सुपर एआई बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी रियलिटी बन गई तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ देगी। आपका क्या ख्याल है? हम एआई के साथ कैसा फ्यूचर बनाएंगे? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारा चैनल MAQ इन्फो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।